हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार तेज आप लोगों को इसी लैब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं सीजीएल 2022 को मद्देनजर रखते हुए। जो हम लोग सीजीएल 2021 के जो पेपर हुए थे उसके हम लोग एक करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और हम लोग आगे मॉक भी लाएंगे। डिफरेंट टाइप्स के मॉक भी लाने की कोशिश मैं करूँगा। ठीक है, आपको ये सेशन कैसा लग रहा है? आप लोग अपना ज़रूर फीडबैक दें। क्या ये आपके लिए वैल्यूएबल है या नहीं है, ये हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, तो ज़्यादा ना देर करते हुए आज का हम लोग सेशन करते हैं। जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है सीजीएल 2021 वाले जो पेपर हुए थे उसका हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग करने वाले हैं 12 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और कैसे आने वाले हैं। इसी तरह के पैटर्न पर ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 70 का क्यूब प्लस 20 क्यूब माइनस 90 का क्यूब। इसको क्या बोल रहा है कि सॉल्व कीजिए। ठीक है, हमारे पास इसके बनाने का दो तरीका है। एक तो आप क्या कर सकते हैं, इसका क्यूब निकालिए, इसका क्यूब 70 का, 20 का, 90 का, ये दोनों को जोड़िए, इसमें से माइनस कीजिए। ठीक है, एक दूसरा तरीका हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये क्या दिख रहा है आपको, क्यूब के रूप में दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्लस सी क्यूब, ध्यान दीजिएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हमारा एक फॉर्मूला होता है। बराबर क्या होता है, 3ABC, वेयर जहां, ध्यान दीजिएगा, जहां a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। ध्यान दीजिएगा, जहाँ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है, 3ABC होता है। तो हम लोग यही वाले ट्रिक को, यही वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देख रहे हैं a के स्थान पर कितना है, 70 है, b के स्थान पर कितना है, 20 है, c के स्थान पर कितना है, -90 है। अगर ये तीनों को अगर जोड़े तो कितना आ जाएगा, 70, 20 -90, तो जोड़ेंगे क्या, 90 आ जाएगा, सॉरी 0 आ जाएगा। ये तीनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब क्या हो गया, 0 आ गया, तो मतलब क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हम क्या ले सकते हैं, 3ABC लिख सकते हैं। तो क्या हो गया हमारा, इसको सोल्व करेंगे। 3 ए के स्थान पर कितना है, 70, बी के स्थान पर कितना है, 20, सी के स्थान पर कितना है, 90। ठीक है, 90 है। बस क्या करें, इसको सोल्व कर देंगे। सोल्व करेंगे, जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, गुना कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए इसको गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 27 0, और ये क्या हो जाएगा, माइनस लगा देते हैं। शुरू में ये माइनस था, माइनस लगा दिए। ठीक है, 9 दूनी 18 0। ठीक है, ये हो गया। इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। गुना करेंगे, देखेंगे क्या माइनस वाला को माइनस वाला होगा, क्या होगा, चाहे ये होगा या ये होगा। ये तो हो नहीं सकता, क्या होगा, 3 पर इतना सारा 0 है, 0 भी नहीं हो सकता। जब भी क्या होगा, ये होगा या फिर ये होगा। इतना करने के हम गुना करने की जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा, यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। या फिर आप गुना भी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 18 का 18। ठीक है, फिर 18 दूनी 36 और 1 37 हो गया। 378 पर 3 0 2 और 1 3 0, हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, या तो आप लोग वही तरीका क्यूब निकालिए, इसको दोनों को जोड़िए, इससे घटाइए, यह तरीका भी कर सकते हैं। ये काफ़ी लंबा लग जाएगा। अगर इसको ये वाले हम लोग को कॉन्सेप्ट यूज कर लेना है, ध्यान देगा, ये वाले कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर लेना है ताकि हमारे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऑन ए सिंपल इंटरेस्ट ए सर्टेन सम बिकम्स 59,200 इन 6 years एंड 72,000 इन 10 years। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि कोई एक साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 6 वर्षों में 59,200 हो जाता है और 10 वर्षों में 72,000 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज पर दर पर है। आगे चलते हैं। साधारण ब्याज बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्या हो जाती है हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में। सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही ईजी है। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ क्या बोला गया, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन 2% मोर, अगर 2% और बढ़ा दिया जाए। ठीक है, अगर इंटरेस्ट को 2% और बढ़ा दिया जाए तो कितने सालों में, बोला जा रहा है कि ये जो पैसा हम लगाए थे, पूंजी में लगाए थे, जिसको किसी को हम लोग दिए थे, ठीक है, वो क्या हो जाए, 76,000 रुपये हो जाए। टाइम निकालना है। ठीक है, टाइम निकालेंगे, ध्यान दे रहे हैं। तो हमें क्या पता करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले कि हमें ध्यान दीजिएंगे कि रेट पता करना पड़ेगा। तभी तो ये 2% बढ़ाना है, रेट हमें पता करेंगे।
ध्यान देंगे। तो रेट कहाँ से पता चलेगा, हमें यहाँ से पता चलेगा। ध्यान देते हैं, जो हमारा ये डाटा दिया गया ना 59,200 6 साल में और 72,000 10 साल में। ध्यान देते हैं, हमारा जब भी सिंपल इंटरेस्ट हो ना तो हर साल सिंपल इंटरेस्ट में जब भी हम लोग किसी को ऊपर उधारी देंगे, मतलब किसी को देंगे, राशि देंगे, ठीक है ना, तो क्या होता है हर साल सेम क्या होता है हमारा इंटरेस्ट होता है, हर साल उतना ही इंटरेस्ट लगेगा। अगर पहला साल अगर 100 रुपये लग रहा है तो अगले साल भी 100 रुपये लगेगा, फिर तीसरे साल भी 100 रुपये लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट का यही फॉर्मूला है, कुछ ज़्यादा है ही नहीं है, हर साल सेम लगते चलेगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि हमारा 6 साल में इतना रुपये उसको मिल रहा है और 10 साल में इतना रुपये मिल रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, अगर इसमें से अगर इसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा ना कि 4 साल में कितना ये ब्याज कमाया होगा। सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाएगा कि 4 साल में ये कितना कमाया है। ध्यान दीजिएंगे, तो 4 साल में देखा जाए 4 साल में कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे इसमें से, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 72 में से 72,000 में से क्या जाएगा 12,800 हो जाएगा। घटाएंगे तो 4 साल में 12,800 ब्याज कमा रहा है। ठीक है, तो 1 साल में कितना ब्याज हो जाएगा, इसी का अगर 1 साल निकालेंगे क्या जाएगा 3,200 1 साल में इतना ब्याज। ठीक है, तो 6 साल में कितना ब्याज हो जाएगा, तो 6 से गुना कर देंगे। ध्यान दे रहे, 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 18 1 19 2 00 हो जाएगा। 6 साल किस लिए निकालें, क्योंकि यहाँ से हमें प्रिंसिपल आसानी से पता चल जाएगा। ध्यान देंगे 6 साल में इतना क्या बोल रहा है ब्याज लग रहा है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हमारा, मूलधन कितना हो जाएगा, तो मूलधन हमारा जो P है हमारा घटाएंगे ना। ठीक है, ये अमाउंट है, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे, अमाउंट में से हम लोग इंटरेस्ट घटाएंगे। ध्यान दीजिएंगे, अमाउंट में से जो इंटरेस्ट हमारा है तो घटाएंगे, हमारा क्या निकल जाएगा प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो घटा देंगे तो कितना जाएगा हमारा 40,000 आ जाएगा। ध्यान दे रहे, 40,000 क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। 40,000 प्रिंसिपल आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग आराम से रेट निकाल लेंगे। प्रिंसिपल पता चल गया, 1 साल का ब्याज पता चल गया। ध्यान दे रहे, प्रिंसिपल पता चल गया, 1 साल का ब्याज पता चल गया, तो रेट बराबर हम लोग क्या हो जाएगा। ध्यान देते, रेट बराबर क्या होता है SI बटा क्या होता है P इंटू टी, और इंटू क्या होता है 100 होता है। SI गुना 100 बटा क्या होता है P इंटू टी होता है। ठीक है, इस पर फॉर्मूला रख देंगे, इस पर क्या रख देंगे, SI हमारा कितना है 1 साल का कितना था, 1 साल पर ही निकाल लेंगे, आसानी से हमें पता चल जाएगा 3200। ठीक है, गुना 100 बटा प्रिंसिपल कितना है हमारा 40,000 है। ठीक है, टाइम 1 साल के लिए माने थे, 1 साल का ही था ना ये। ठीक है, 1 साल का ही इंटरेस्ट है तो 1 साल का ही ले लिए, आसानी से हमें निकल जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे देखिए, काटेंगे इसको, 2 0 से ये 2 0 कट गया, ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, मतलब क्या हो गया 8 बार में कट गया, मतलब रेट कितना आ गया 8% आ गया। रेट कितना आ गया 8% आ गया। तो आगे क्या बोला 2% ज़्यादा कर दे, 2% कर देंगे बढ़ा देंगे, मतलब क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा हमारा। अब नया रेट कितना आ गया 10%। अब आगे चलते हैं, ध्यान देंगे क्या बोला गया था, कितने साल में जो रुपया ये हमने लगाया था, ठीक है ना, साधारण ब्याज पर जो हम लोग राशि दिए थे वो 76,000 कितने साल में हो जाएगा। देख रहे 76,000 हो जाएगा, मतलब वो अमाउंट हो गया हमारा। तो अमाउंट हो गया तो फिर क्या करेंगे, प्रिंसिपल में से इंटरेस्ट निकालने के लिए इंटरेस्ट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अगर इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, क्योंकि हमें ध्यान दे रहे हैं, हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। ठीक है, प्रिंसिपल दिया गया है, वो अमाउंट दिया गया है। ध्यान दे रहे, प्रिंसिपल अमाउंट और रेट हमारा दिया गया है, तो टाइम निकालेंगे। तो टाइम बराबर हमारा क्या होता है फॉर्मूला, अगर देखा जाए तो टाइम बराबर क्या होगा हमारा SI गुना 100 बटा क्या होता है P इंटू R होता है। तो हम अगर करना पड़ेगा SI निकालना पड़ेगा, तो इसीलिए कहा कि SI निकालेंगे। तो SI बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा। तो अमाउंट हमारा 76,000 है, माइनस क्या करेंगे 40,000 करेंगे, कितना जाएगा हमारा 36,000 गुना 100। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा कितना था 40,000 था, गुना क्या हो जाएगा रेट हमारा क्या 10% था,
बस क्या करेंगे, तो सोल्व कर लेंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखेंगे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, सो काटेंगे 4 से काटेंगे 9 बार में कट जाएगा, तो क्या आ गया 9 साल में क्या जाएगा 9 ईयर्स, आंसर आ गया। ठीक है, मतलब 9 साल में 76,000 रुपया यही पैसा हो जाएगा। ठीक है, समझ में? आगे चलते हैं, समझ में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर तो बोलिए। ठीक है, क्या किया हमने, समझना है। क्या बोला गया था कि 6 साल में 59,200 हो जाए और वही पैसा 10 साल में 72,000 हो जाता है। तो ध्यान देंगे 6 साल से 72,000 हो रहा है, सॉरी 6 साल से 10 साल में ये 72,000 हो जा रहा है, 59,200 से 72,000 हो जा रहा है। अब हमेशा ध्यान देना है, जब भी हम लोग एसआई पर किसी को पैसा देंगे तो हमेशा इंटरेस्ट क्या होता है, सेम होता है हर साल। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, उसको घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट पता चल जाएगा। तो इंटरेस्ट पता चल जाएगा ना कि 4 साल में कितना इंटरेस्ट उसने गेन किया है, कितना प्राप्त किया है। देखिए 4 साल में इतना किया है, तो 1 साल में निकाल लिए इतना किया है, तो 6 साल में निकाल लिए इतना किया है। ठीक है, 6 साल में जब निकल गया तो हमें पता चल जाएगा, यहाँ से यहाँ अगर वैल्यू रख देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसका प्रिंसिपल क्या था, मूलधन क्या था। तो जब मूलधन हमें पता चल जाएगा, क्योंकि मूलधन पता करना पड़ेगा ना, तभी ना हम लोग रेट निकाल पाएंगे। ध्यान दे रहे हैं, मूलधन तभी पता चलेगा, रेट निकाल पाएंगे जब हम लोग मूलधन पता रहेगा। तो मूलधन पता किए, मूलधन पता चल गया। ठीक है, तो हम लोग रेट निकाल लिए। तो रेट हम लोग कैसे निकालेंगे, रेट बराबर क्या होता है, एसआई गुना 100/P इंटू टी होता है। P हमारा प्रिंसिपल, टी हमारा टाइम। ठीक है, तो एसआई हम निकाल लेंगे। 1 साल का हम लोग एसआई कितना आया था, 32,000 था, तो 3200 ले लिए। 100 गुना P हमारा 40,000 गुना 1 साल नहीं लिए थे, माने थे 1 साल के हिसाब से किए थे, 1 साल T बराबर 1 ले लिए। ठीक, सोल्व किए तो 8% आ गया। फिर क्या बोला गया, 2% बढ़ा देंगे, 10% हो गया। 2% बढ़ाएंगे तो बोला गया कि 76,000 रुपया कितने साल में मिलेगा। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 76,000 जो है ये हमारा अमाउंट हो गया। ठीक है, अमाउंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, एसआई निकाल लेंगे। एसआई निकाल लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, घटाएंगे प्रिंसिपल में। 76,000 को घटा देंगे ना 40,000 से, कितना आ जाएगा, 36,000 आ जाएगा। 36,000 हमारा क्या हो जाएगा, एसआई हो गया। तो हम लोग क्या करें, टाइम बराबर हम लोग निकाल लें। टाइम बराबर क्या होता है, एसआई इंटू 100/P इंटू आर होता है। बस सोल्व कर लिया, हमारा क्या आएगा, 9 साल आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? आगे चलते हैं, आगे देखेंगे क्वेश्चन। ये इसी तरह का सेम क्वेश्चन आया था हमारे 11 वाले जो अप्रैल का था ना, 11 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का, वो सेम क्वेश्चन यही है। ठीक है, वहाँ क्या था, यहाँ सिर्फ 2016 दिया गया था वहाँ पर, यहाँ 2017 दिया गया है। बस वही तरीका है, वही तरीका अपनाएंगे, अप्लाई करेंगे यहाँ पर, इसको देखेंगे, बनाएंगे। ठीक है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। 11 अप्रैल के जो फर्स्ट शिफ्ट का था उसी का ये सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो इसको आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिए क्या बोला गया है। ठीक है, वहां सिर्फ क्या दिया गया था, यहाँ पर 2016 दिया गया था, यहाँ 2017 दिया गया है, ज्यादा का फर्क है नहीं। तो इसको आप लोग खुद से कोशिश कीजिएगा बनाने का। आगे चलते हैं, आगे देख रहे हैं। आगे क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फैमिली अर्निंग स्पेंट ऑन रेंट। ठीक है, क्या बोला, परसेंटेज निकालना है कि किराए पर खर्च की गई पारिवारिक आय का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, मतलब किराए पर निकालना है। तो देखा जाए तो किराए पर कितना खर्चा हो रहा है, 60 खर्चा हो रहा है। ठीक है, कितना खर्चा हो रहा है, 60 खर्चा हो रहा है। ध्यान देंगे, देखिए कितना खर्चा हो रहा है, 60%। तो 60 डिग्री हो रहा है, तो टोटल हमारा कितना है, 360 डिग्री है। ध्यान देंगे 360 डिग्री से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/6 आ गया। 1/6 को परसेंट में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 16.2/3 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1/6 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16.2/3 आ जाएगा। ठीक है, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे बढ़िया से। क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द 2 परपेंडिकुलर साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 17 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। पेरीमीटर बोल रहा है निकालने ट्राइंगल का। कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज एक बनाते हैं, देखिएगा समझिएगा अब। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, समझने के लिए क्या बोला गया है कि डिफरेंस बिटवीन 2 परपेंडिकुलर साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर है, ये हमारा क्या बेस है, ये हमारा हाइपोटेनस होगा,
मतलब लंब, आधार, कर्ण। ठीक है, तो क्या पहले हम बोला गया कि जो परपेंडिकुलर साइड जो बनाता है ना, परपेंडिकुलर साइड, लंब वाला जो साइड, ये दोनों का अगर अंतर देखा जाए तो अंतर कितना बोल रहा है, P माइनस बी का अंतर कितना बोल रहा है, 17 है। P माइनस बी का अंतर कितना है, 17 है। तो आगे क्या बोला गया था, ध्यान देंगे, आगे क्या बोल रहा है, एक और टर्म बोल रहा है जिसमें से इसका एरिया दिया गया है। एरिया क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्या होता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर बराबर कितना दिया गया है, 84 दिया गया है, यही है ना, 84 दिया गया है। तो यहाँ देखा जाएंगे b इंटू पी बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 168 हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, गुना हो जाएगा। ध्यान देंगे p माइनस बी कितना है, 17 है, b इंटू पी कितना है, 168 है। तो ध्यान देंगे अगर देखा जाए दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे ना, ध्यान देंगे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे तो हमारा, अगर हम लोग सॉल्व करें या फिर मान रखें, ध्यान देते हैं सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है कि b बराबर हम लोग लिख देंगे 168 बटा पी। यहाँ पर अगर b बराबर हम लोग लिख सकते हैं ना, b बराबर क्या आ जाएगा, 168 बटा पी लिख सकते हैं। ये वाला जो b का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको शॉर्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका ऐसा फैक्टर लेंगे, ध्यान देंगे इसका एक ऐसा फैक्टर लेंगे कि घटाने पर 17 आना चाहिए। 168 का 2 ऐसा फैक्टर लेंगे, घटाने पर क्या आना चाहिए, 17 आना चाहिए। क्या करते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर को कितना मान लेते हैं, अगर 24 मान लेते हैं, ध्यान दे रहे हैं, परपेंडिकुलर को 24 मान लेते हैं, अब तो बेस को 7 मान लेते हैं, तो 24 में से 7 जाएगा, क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो यहाँ भी देखेंगे 24 हो जाएगा और 7 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 168 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने क्या माना कि b बराबर 24, p बराबर 7। ठीक है, तो हमारा परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस पता चल गया। ठीक है, परपेंडिकुलर आ गया कितना, 24, बेस आ गया कितना, 7, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, समझ में ना क्या होता है, पर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है। ध्यान देंगे 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है। बस क्या बोला था, इसका परिमीटर निकालने के लिए, परिमीटर क्या होता है, इसको तीनों का सम कर देंगे साइड का, वही हमारा क्या होता है, पेरीमीटर होता है। क्या हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे, क्या 24 और 49 और 7 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं था, बस काफ़ी सिंपल था एग्जाम, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चाहे तो आप इसको सोल्व भी करिएगा तो वही आंसर आएगा, b बराबर 24, p बराबर 7। तो उतना सोल्व ना करके क्या करिए, इसका ऐसा फैक्टर दो लीजिए कि घटाने पे 17 आ जाए। बस फैक्टर ऐसा ले लिए, 24 लिए, एक 7 लिए, 24 7 को गुना करेंगे क्या जाएगा, 168 आ जाएगा। बस सिंपल सा है। आगे चलते हैं, ये बहुत ईजी है, इसको आप लोग खुद से कीजिएगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसे आपको खुद से करना है। आगे चलते हैं। आगे क्या एवरेज बोल रहा है, एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नंबर इज 20। ठीक है, क्या बोला, स्मॉलेस्ट नंबर निकालने बोल रहा है। ध्यान दीजिएगा, जब भी बोला जाए एवरेज जब भी होता है कोई भी नंबर, जैसे बोल रहा है कि 9 नंबर तक का, 9 कंसेक्यूटिव नंबर मतलब लगातार नंबर का। ठीक है, समझेंगे लगातार नंबर का, जैसे कहने मतलब हम 1 मान लिए पहला नंबर, दूसरा नंबर मानते हैं तो क्या हो जाएगा 1 + 1 मतलब 1 + 1, दूसरा क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं 2, इस तरह से क्या हो जाएगा 3। ठीक है, इस तरह से चलते चलेगा 9 तक जाएंगे। तो समझेंगे जब भी अगर एवरेज निकालने बोले ना, क्या हो जाए एवरेज हमेशा, ध्यान दें एवरेज हमेशा कौन सा होता है, बीच वाले टर्म होता है। हमेशा क्या होता है, जो बीच वाले टर्म होता है ना वही हमारा एवरेज होता है। ठीक है, ध्यान देंगे। तो बोले 9 लगातार संख्या, 9 लगातार संख्या, जब भी हम लगातार संख्या का क्या निकालेंगे एवरेज, तो क्या होता है हमारा, उसका टर्म पता कर लेंगे। टर्म कौन सा हो जाएगा, क्या होता है लगातार जब भी बोलेगा तो 9 + 1/2 करेंगे तो इतना टर्म जो होगा, मतलब क्या होगा, 5th टर्म हमारा क्या हो जाएगा, वो एवरेज कहलाएगा। तो 5th टर्म हमारा एवरेज कहलाएगा। तो 5th टर्म बराबर हमारा कितना दिया गया है, यहाँ पर 20 दिया गया है। ठीक है, ध्यान देंगे 20 हमारा कौन सा हो गया, 5th टर्म हो गया।
ठीक है। तो क्या बोला गया था, स्मॉलेस्ट निकालने के लिए बोला गया था। स्मॉलेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे, तो 20 हो गया हमारा। तो 20 से हम लोग 5 नीचे पीछे चलेंगे, क्या हो जाएगा, एक 19, एक 18, एक 17, एक 16। देखेंगे क्या, 5 4 3 2 1, क्या जाएगा, यही हमारा क्या जाएगा, 16 आंसर हो जाएगा। समझ में आया नहीं है, समझेंगे। जब भी यहाँ ऑड नंबर रहेगा ना, जब भी ऑड नंबर रहेगा तो ऑड और नंबर का हमेशा ध्यान देंगे, हमेशा क्या होगा, अगर एवरेज निकालेंगे तो क्या होता है, उसका बीच वाले टर्म निकालेंगे। बीच वाले टर्म हमेशा क्या होगा, एवरेज होता है। बीच वाले टर्म कैसे निकालेंगे, 9 में 1 जोड़ करके उससे 2 से डिवाइड कर देंगे। 9 में 1 जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, क्या जाएगा, 10, 10/2 बराबर, मतलब क्या होगा, पांचवा टर्म जो होगा हमारा क्या होगा, वही एवरेज कहलाएगा। तो पांचवा टर्म हमारा कितना दिया गया था, 20 दिया गया था। तो छोटा संख्या बोला गया था सबसे छोटा, तो 16 हो गया। यही बोलता सबसे बड़ी संख्या। तो अगर निकालने हैं तो हम लोग आगे चले जाते हैं, 21, 22, 23, 24, हमारा क्या आता, ये 24 आंसर होता। अगर बड़ा संख्या बोलता तो 24 आंसर होता। छोटा संख्या बोला है तो हमारा क्या हो जाएगा, 16 होगा। समझ में आया कैसे निकालेंगे। चाहे यहाँ 10 अगर नंबर बोलता तो हम लोग उसी तरह से करते, ठीक है। कितना भी नंबर क्यों ना बोल दें, जब भी कॉन्सिक्यूटिव हो, ध्यान देंगे, जब भी लगातार संख्या हो तो हम लोग ये वाली तरीका अपना सकते हैं। या फिर आप लोग वैसे भी कर सकते हैं, क्या करेंगे, सारे नंबर को एक साथ लिख लेंगे। ध्यान देंगे इस तरह से 1 बट प्लस 1 चौथा नंबर, ठीक है। उस तरह से 5वां नंबर, 6ठा नंबर, 7वां नंबर, ऐसे ऐसे कर सकते हैं हम लोग। 9 नंबर तक लिखेंगे और सबको जोड़ेंगे बराबर, फिर एवरेज ले लेंगे। तो ये तरीका भी हम लोग कर सकते हैं, काफ़ी ये लंबा चला जाएगा। तो ये तरीका हम लोग अपनाना नहीं है, क्योंकि हमें स्मार्ट अप्रोच रखना है। कैसे हम लोग फटाफट एग्जाम में आंसर लाना है, हमें वहाँ बताना नहीं है कि हमें बहुत ज्ञान है मैथ का, ठीक है। हमें सिर्फ आंसर लाना है। एग्जामिनर को सिर्फ आंसर से मतलब है कि आप कैसे आंसर ला रहे हैं, उससे मतलब है। ये नहीं पूछेगा एग्जामिनर कि आपने कौन सा मेथड अप्लाई किया है, ठीक है। ये सब हमारे 9, 10, 11, 12 में हुआ करते थे, कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग उससे मतलब नहीं, मेथड से आंसर आना चाहिए, कोई भी मेथड हो, ठीक है। तो स्मार्ट अप्रोच करेंगे, कैसे फटाफट हम लोग आंसर ला सकते हैं। आगे चलते हैं 8 नंबर। तो प्राइस ऑफ पेट्रोल शॉट अप बाई 5%। क्या बोला गया है कि पेट्रोल की प्राइस जो है 5% बढ़ जाता है, ठीक है। आगे क्या बोला है, फिर क्या बोल रहा है, बिफोर द प्राइस द हाइक प्राइस वाइज 82 रुपये पर लीटर। क्या बोला गया, जब प्राइस हाइक होने से पहले 82 रुपये पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल बिक रहा था, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोला है कि एक आदमी जो है 3045 किलोमीटर हर मंथ जाता है, 3045 किलोमीटर हर मंथ जाता है, जिसका बोला गया है कि उसका कार का माइलेज जो है, बोल रहा है कि 15 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से माइलेज देता है, ठीक है। मतलब 1 लीटर में 15 किलोमीटर वो चलता है। अब क्या बोला गया कि व्हाट इज द इंक्रीज इन द मंथली एक्सपेंडिचर, ठीक है, ऑन द मैंस ट्रेवल ड्यू टू द हाइक इन द प्राइस पेट्रोल। मतलब बोला गया है कि प्राइस में जो हाइक हुआ है, पेट्रोल के प्राइस में जो हाइक हुआ है, उसके कारण से उसके मंथली एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया, वो बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो ध्यान देंगे, डाटा हमारा क्या दिया गया कि वो 3045 किलोमीटर हर मंथ जाता है। उसका कार का माइलेज कितना दे रहा है, 15 किलोमीटर पर लीटर, 1 लीटर में 15 किलोमीटर जा रहा है। तो ध्यान देंगे, तो हम पता कर लेंगे कि कितना पेट्रोल वो भरवा रहा होगा, कितना वो डलवाता है हर मंथ, ठीक है। तो पेट्रोल कितना हो जाएगा उसका, तो क्या करेंगे, भागा दे देंगे, 3045 को भागा देंगे ना 15 से, क्योंकि 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलता है, तो कितना लीटर की जरूरत पड़ेगा, तो भागा देंगे, क्या देगा 200, 3 लीटर की आवश्यकता पड़ेगा। अब ध्यान देंगे 82 रुपया पहले लीटर चल रहा था, अब क्या हो गया, 5% बढ़ गया। तो 5% बढ़ गया तो कितना बढ़ गया, ध्यान देंगे कितना बढ़ गया, तो देखा जाए तो इसका 5% निकालेंगे, क्या जाएगा, 82 का 5% क्या जाएगा, 4.1, इतना लीटर बढ़ जा रहा है, तो इसी में बढ़ेगा। ध्यान देंगे, जो हमारा जो लीटर है 200, 3 लीटर में ही ना 4.1% बढ़ेगा, क्योंकि बढ़ा हुआ निकालने बोल रहा है कि कितना वो इन खर्चा अधिक कर रहा है। तो अधिक कर रहा है मतलब कितना बढ़ गया, ठीक है। कितना बढ़ गया मतलब 5% बढ़ गया। तो 5% गुना क्या कर देंगे, 200, 3 कर देंगे, इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। क्या करते हैं, इसको 41 को 203 से गुना करते हैं, क्या देगा, 41 3 2 और 41 दूनी 82, अब एक 83
क्या जाएगा 0.3 मतलब 832.3। देखेंगे कौन से ऑप्शन में है, तो देखा जाए तो निकटतम बोल रहा है, निकटतम देखा जाए अप्रॉक्स में वैल्यू बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 832 रुपया हो जाएगा। अप्रॉक्स वैल्यू बोला गया था, नियर वैल्यू बोल रहा है, नियर में निकालने के लिए, पॉइंट में नहीं बोल रहा था निकालने के लिए। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे निकालेंगे, क्योंकि 82 रुपये पर लीटर वो बढ़ रहा था, सॉरी 82 रुपये पेट्रोल लीटर पहले चल रहा था, 5% बढ़ गया था, 5% इसका निकाल लेंगे, कितना वो इंक्रीज किया होगा, इसी से इंक्रीज करेगा ना, पहले 82 रुपये था तो 5% बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका 5% निकाल लिए, कितना निकल जाएगा 4.1, तो 4.1 रुपया बढ़ जाएगा पहले से। ठीक है, तो पहले वो 203 लीटर भराता था, अभी भी वो 203 लीटर भरा रहा है, पर क्या हो रहा है प्राइस बढ़ जा रहा था, कितना बढ़ गया 4.1, तो सारा में बढ़ेगा पूरे लीटर में, तो गुना कर देंगे क्या जाएगा 832 रुपया 30 पैसा उसे एक्स्ट्रा हर मंथ पे करना पड़ेगा, वही निकालना था उसका कितना एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि ए ट्रेडर सेल एन आर्टिकल फॉर 425 रुपये एंड लॉसेस 15%। ठीक है, 15% के लॉस पर क्या बोला जा रहा है कि एक आर्टिकल को बेचता है कितना 425 रुपये में बेचता है, ताकि क्या बोला गया कि व्हाट प्राइस शुड बी सेल द आर्टिकल अर्न्स 5%, तो 5% कमाने के लिए उस आर्टिकल को कितना में सेल करना पड़ेगा ये बोला गया है। ध्यान देंगे 15% लॉस कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि 85% में सामान बेच रहा है। ठीक है, तो 85% के बराबर क्या हो जाएगा 425 हो जाएगा, होगा 85% बेच रहा है, परसेंटेज में क्या होगा रुपया के बराबर, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 के बराबर होगा कि नहीं होगा। ध्यान देंगे 1% के बराबर 5 रुपया, तो क्या बोला गया कि 5% प्रॉफिट कमाना है, 5% प्रॉफिट कमाने का मतलब क्या हो गया 105, तो 105% बराबर क्या हो जाएगा 5 गुना 105 करेंगे, यही होगा ना, क्या हो जाएगा 525 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, समझ में, मतलब 15% लॉस मतलब क्या हो गया 85% में बेचा, 85% बेचा, एसपी बराबर एसपी, तो 1% का 5 रुपया, तब 105% का बेच रहा है तो कितना हो जाएगा, तो 1% का 5 रुपया, तो 105% का तो गुना कर देंगे 5 गुना 105 क्या हो जाएगा 525 आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं ग्राफ वाले क्वेश्चन है, इसको समझेंगे बढ़िया से, इसको रीड करेंगे। ठीक है, ये जो ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं ना, हम लोग जब भी डाटा डीआई वाले क्वेश्चन ये हमारे फोकट के नंबर देके जाते हैं। ठीक है, ये समझिए हमेशा फोकट के नंबर देंगे, ये बहुत ही ईजी रहते हैं, बस क्या करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा लंबा कर देंगे, थोड़ा ज़्यादा लंबा लंबा कर देंगे ताकि आप पढ़िए, टाइम वेस्ट कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है एग्जैक्ट क्वेश्चन पर देखेंगे, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है जिससे ध्यान देंगे, क्या बोल रहा है कि इस हिस्टोग्राम को पढ़िए जिसमें क्या बोल रहा है 40 स्टूडेंट है, जिसमें 30 मार्क्स का पेपर हो रहा है, 40 स्टूडेंट है और 30 मार्क्स का पेपर हो रहा है, टेस्ट लिया जा रहा है, इसमें से क्या बोला गया है निकालना क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो हम निकालना क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट हैव स्कोर्ड लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स का 2/3 स्कोर कितने कम बच्चे ने किया है, स्कोर वो बोला गया कितने कम बच्चे ने प्राप्त किया है। तो टोटल मार्क्स कितने हमारे हैं 30 है, तो इसका 2/3 करेंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ध्यान देंगे इसका 30 का 2/3 करेंगे कितना आएगा 20, तो देखेंगे 20 से कम लाने वाले बच्चे कितना है वो निकालना है, देखेंगे 20 यहाँ है, देखेंगे ये हमारा क्या 20 है ये वाली लाइन, तो इससे कम लाने वाली लाइन यहाँ से यहाँ पूरा है, 20 से कम लाने वाला बच्चा इधर ही है ना, इसमें देख रहे हैं 0 से 5 लाने वाले 2 बच्चा है, 5 से 10 लाने वाले 8 बच्चा है, 10 से 15 7, 15 से 20 लाने वाला 8 बच्चा है। क्या करेंगे इधर सारे को जोड़ देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जोड़ेंगे 2 और 8 10, 10 और ये 15, 15 और 10 25, हमारा क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में कैसे निकालना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है ध्यान देंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, हमारे टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन आ गए। इस तरह क्वेश्चन हम लोग टाइम एंड वर्क जब चैप्टर कर रहे थे तो बहुत सारे हम लोगों ने इस पर प्रैक्टिस भी किया था। जैसे क्या बोल रहा है कि ABC कैन डू ए वर्क इन 8, 10 एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली, मतलब ABC किसी काम को 8, 10 और 12 घंटे में 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला गया कि आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क टुगेदर दे रिसीव 5550 रुपये, मतलब पैसा मिल रहा है, ध्यान देना है पैसा मिल रहा है। हम लोग पढ़े हैं कि पैसे हम लोग कैसे बांटते हैं, हमेशा पैसा किस चीज़ पे बांटते हैं, इफिशियंसी पे बांटते हैं। जब भी हम लोग पैसा बांटते हैं तो आप किस बेसिस पर देंगे पैसा, उसको उसकी कार्य क्षमता पर देंगे, कितना वो कर सकता है। ठीक है, ना कि वो दिन के हिसाब से नहीं देंगे कितना दिन वो काम कर रहा है,
हम लोग किस हिसाब से देंगे कि उसकी कार्य क्षमता कितनी है। जो ज़्यादा कार्य क्षमता रहेगा जिसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, जैसे ज़्यादा कम कार्य क्षमता रहेगा वो कम प्राप्त करेगा। ठीक है, तो निकालने बोल रहा है कि बी का शेयर कितना होगा, वो निकालने बोल रहा है बी को कितना मिलेगा। ध्यान देंगे ए है, बी सी, देखेंगे ए का कितना बोल रहा है 8 दिन में, बी 10 दिन में, सी 12 दिन में। क्या करेंगे एलसीएम कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका 15 12 10, क्या जाएगा 15 12 10, इसका एफिशिएंसी 15, इसका 12, बी का सी का 10। अब इसी रेशियो में क्या करेगा इस पैसे को बांटना है। तो बांटना कितना टोटल पैसे हमारे 5550 रुपया है। यहाँ देखा जाए तो कितना है टोटल रेशियो में देखा जाए कितना हो जाएगा 25 15 और 12 कितना हो जाएगा 27 10 37। ठीक है, निकालना किसको दिया जा रहा है बी का, तो बी का कितना है 12 गुना 12 कर देंगे, सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे काटेंगे, काटना पड़ेगा हमको, क्या करेंगे 37 से इसको काटेंगे। ठीक है, 37 का करेंगे क्योंकि 37 किसी से कटता भी नहीं है। ठीक है, तो 37 काटेंगे, कितने बार में कटेंगे 37 से कहें 37। ठीक है, कितना हो गया यहाँ पर 18 मतलब 185, कितना हो गया 185। ठीक है, तो 5 बार में देखेंगे, 5 बार में कट जाएगा 5 0 हो गया। ठीक है, ध्यान देंगे क्या आ गया इसको काट देंगे, 37 बार में काटेंगे क्या जाएगा 150 आ गया। इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे, 15 और 12 कितना था 15 और 12 को गुना करेंगे क्या होगा 180 होगा। ठीक है, तो 180 पर 1 0 हो गया, मतलब क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो गया। 15 12 गुना करेंगे क्या हो जाएगा 180 होगा, 180 पर 1 0 ये हो गया, आंसर हो गया सी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर एंड ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ ए कोन रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान देंगे डिफरेंस बोल रहा है किसके वॉल्यूम का स्फीयर और कोन का। तो स्फीयर का क्या होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्या करना है कोन के, तो कोन का क्या क्यूब होता है वॉल्यूम क्या होता है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ आर दोनों अलग अलग है, ध्यान देंगे आर को हम लोगों ने अलग अलग माना है। ठीक है, पर अगर देखा जाए तो आर के दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों आर का वैल्यू क्या है सेम है, दोनों रेडियस, यहाँ भी रेडियस 7 है यहाँ भी रेडियस 7 है, तो इसको मान सकते हैं दोनों का रेडियस सेम। तो देखेंगे तो कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे हम लोग आसान हो जाएगा। कॉमन ले लेंगे क्या आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 4 आर बचेगा। ठीक है, पाई क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, क्या बचेगा 4 आर बचेगा, माइनस क्या बचेगा यहाँ पर एच बचेगा सिर्फ। ठीक है, तो क्या करेंगे सोल्व कर लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर हमारा कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुना 7, क्या ध्यान देंगे गुना करेंगे 7 होगा हमारा आर 7 × 28 हो गया, माइनस क्या है 10 है, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा हमारा। ठीक है, गुना 18 हो गया, करेगा ना 4r मतलब 28 माइनस 10 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे क्या जाएगा ये 7 से ये 7 कट गया, ये 3 से काटेंगे 6 बार में कट जाएगा, कितना आ जाएगा 22 गुना 42 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, ध्यान देंगे कितना बार में कटेगा कितना जाएगा गुना करेंगे तो 22 दूनी 44 के 4 हाथ मारते हैं 4, 22 चौक 88 और 4 92, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, बस कुछ करना ही नहीं था, हमें क्या करना था पता ही है कि वॉल्यूम निकालना था दोनों का डिफरेंस। तो वॉल्यूम पता है स्फीयर क्या आता है 4/3 पाई आर क्यूब, और फिर क्या होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का आर सेम था तो इसलिए दोनों को आर हम लोगों ने सेम मान के कॉमन कर लिया ताकि आसानी से हम लोग इसको कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखेंगे आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, क्या बोला इफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा बराबर 7। ठीक है, इफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 बराबर 0 है, तो वैल्यू क्या बोल रहा है निकालने। आगे क्या बोला है कि जो थीटा का वैल्यू है वो 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो वैल्यू निकालना है 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बाई cos थीटा प्लस सेक थीटा, यही निकालना है। या तो आप लोग क्या करिए वैल्यू पुटिंग कर दीजिए, तो थीटा की वैल्यू 30 रखिए या फिर 60 रखिए, इसको सेटिस्फाई करके देखिए।
ठीक है, एक दूसरा मेथड हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे 3 सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 7 बराबर 0 है। इसको लिख सकते हैं ना, सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या जाएगा प्लस टेन थीटा। इसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं, या तो आप सोल्व कीजिए या फिर हम लोग वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। क्या करें, 30 रखेंगे, फिर एक बार 45 रखेंगे, एक बार 60 रखेंगे, ये तीनों रख के हम लोग देखेंगे और 30 में सेटिस्फाई कर जा रहा है तो 30 ही लेकर के इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान देंगे, इसको सोल्व करेंगे क्या जाएगा हमारा 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या जाएगा tan थीटा माइनस 4 बराबर 0 होगा कि नहीं होगा, ध्यान देंगे। 4 होगा, क्या जाएगा 3 निकाई 3 हो गया, 3 को इसमें जोड़ेंगे तो 3 माइनस 7 क्या जाएगा माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा माइनस 4 बराबर 0। हम लोग ध्यान देंगे, अब हम लोग उसको द्विघात समीकरण के हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से सोल्व कर देंगे। इसको मान लेते हैं tan इसको है tan स्क्वायर है, इसको हम लोग t मान लेते हैं। ध्यान देंगे, इसको हम लोग t लिखते हुए चलते हैं, समझ में अच्छे से आएगा। इसको t मान लेते हैं, ये पे सिर्फ t है। ठीक है, ध्यान देते हैं टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 4 बराबर 0। इसको क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे तो ध्यान देंगे क्या आएगा हमारा 3 tan स्क्वायर क्या जाएगा प्लस 4t माइनस 3t माइनस 4 बराबर 0 क्या जाएगा हमारा। इसको सोल्व करेंगे तो t कॉमन आ जाएगा तो 3t प्लस 4, ये क्या आ जाएगा हमारा माइनस 1 कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा t 3t प्लस 4 बराबर 0। अगर ये दोनों देखा जाए तो सिर्फ इसको देखेंगे तो t माइनस 1 बराबर 0 लेंगे तो t बराबर क्या आ गया 1, मतलब tan थीटा बराबर 1 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू क्या हो 45 डिग्री हो। ध्यान देंगे, जब थीटा का वैल्यू क्या हो 45 डिग्री हो तो क्या होता है tan थीटा बराबर 1 आता है, तो थीटा का वैल्यू में पता चल गया। ठीक है, क्या करेंगे थीटा का वैल्यू यहाँ रख देंगे। ठीक है, ध्यान देंगे, तो थीटा का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो देखा जाए तो क्या है 2 sin थीटा है, तो sin 45 का वैल्यू क्या आता है 1/√2। ठीक है, फिर क्या है cos थीटा है तो यहाँ भी क्या जाएगा 3/√3 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, cosec क्या है, cosec थीटा 45 मतलब क्या जाएगा √2 प्लस √2। इसको सोल्व कर लेंगे, हमारा क्या जाएगा वही आंसर हो जाएगा। देखेंगे √2 यहाँ पर एलसीएम है तो देखेंगे क्या जाएगा यहाँ 2 प्लस, देखेंगे क्या जाएगा 2 और प्लस 3 मतलब 5/√2 इंटू क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे क्या जाएगा 2√2। इसको सोल्व कर देंगे तो क्या जाएगा हमारा 2 दूनी 4 मतलब क्या हो गया 5/4 हो गया। ये हमारा क्या जाएगा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, समझ में है कैसे करना है। या तो आप थीटा का वैल्यू मानते हुए चलिए 30 रखिए, एक बार 45 रखिए, एक बार 60 रखिए। ठीक है, उससे भी सोल्व कर सकते हैं, या फिर हम लोग इस तरह से मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट वाली जो मेथड हमारे हैं, बेसिक जो हमारे हैं बेसिक से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बोल रहा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी इन ट्राइंगल ABC मीट AC एट D एंड AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 18 एंड AC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ AD। क्या बोला गया, ध्यान देंगे, एक ट्राइंगल है, एक बनाते हैं ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल ABC है जिसमें से क्या बोला गया ABC, बोला गया कि एंगल बाइसेक्टर है B पर, एक एंगल बाइसेक्टर है B पर, जो बोला गया कि B को यहाँ हम लाएंगे तो AC पर D बिंदु पर मिलेगा। ध्यान देंगे D बिंदु पर मिल गया, इसको बना लिए, जिसमें से क्या बोला गया कि AB का लेंथ दिया गया 12, ये 12 हो गया। BC का क्या दिया गया है 18 और AC का दिया गया है कितना, ध्यान देंगे AC का दिया गया है हमारा 15 दिया गया है, ये हमारा यहाँ से यहाँ 15 है। तो निकालना किसका लेंथ है AD का। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे, जब भी एंगल बाइसेक्टर हो ट्रायंगल का, ध्यान देंगे ये एंगल बाइसेक्टर मतलब ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल होगा, एंगल बाइसेक्टर का मतलब यही होता है। ध्यान देंगे, जब भी एंगल बाइसेक्टर हो किसी भी ट्रायंगल का तो उसकी जो भुजा होती है ना, उसकी AB
जो उसकी भुजा होती है जो उसकी उसी रेशियो में बांट देती है। क्या होता है ए बी बटा बी सी बराबर क्या हो जाएगा ए डी बटा डी सी। इस रेशियो में क्या करेगा डिवाइड कर देगा। ठीक है, बस इसी रेशियो में हम लोग डिवाइड कर देंगे, सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। अगर देखेंगे अगर ए डी को अगर एक्स मान लेंगे तो डी सी हमारा क्या हो जाएगा 15 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये एक पूरा 15 है तो क्या हो जाएगा 15 माइनस एक्स हो जाएगा। उसको सोल्व कर देंगे, ध्यान देंगे ए बी का वैल्यू कितना है 12 है, बी सी क्या है 18 है। ए डी को एक्स माने थे तो डी सी हमारा क्या हो जाएगा 15 माइनस एक्स हो जाएगा। उसको सोल्व कर देंगे, हमारा यही आंसर हो जाएगा। लेकिन काटेंगे इसको 6 बार में काटेगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। आगे देखते हैं, आगे सोल्व करेंगे कितना देगा, इसको गुना करेंगे तो 30 माइनस 2x बराबर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 30x माइनस 2x बराबर 3x हो गया। इसको सोल्व करेंगे, 2 को उधर ले जाएंगे तो 5x मतलब x बराबर क्या हो गया हमारा 30 बटा 5 मतलब 6 हो गया। तो x का वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया। 6 हमारा कौन था x का AD का लेंथ था। ठीक है, हमारा निकल गया, लेंथ निकालना था AD का। ठीक है, इसमें ये हमारे प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को ध्यान देना है। जब भी कोई भी ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर हो तो क्या करते हैं, जो एंगल बाइसेक्टर क्या करते हैं ना, उस भुजा को उसी रेशियो में डिवाइड कर देता है। मतलब AB बटा BC क्या हो जाएगा AD बटा DC हो जाएगा। ठीक है, समझ में। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निकालेंगे, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूथ इन स्टेट A C E टू टेकन टुगेदर टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉय यूथ इन स्टेट B C D। बस कुछ करना ही नहीं है। क्या बोल रहा है, रेशियो निकालना है किसका, यूथ का और यूथ एम्प्लॉय का रेशियो निकालना है। यूथ का मतलब युवा लोग का, युवा लोग का कब A C E। ठीक है, स्टेट A C E का, तो A C E देखेंगे, A यहाँ है, C यहाँ है, E यहाँ है। इसे क्या करना है यूथ का निकालना है। तो यूथ हमारा क्या सा है, ये 12, ये 11.5, यहाँ 9 जोड़ेंगे कितना जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो 12 और 11 23, 23 और 9 32, 32.5 हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं 32.5। ठीक है, और किसका रेशियो लेना है, तो लेना क्या बोला गया है कि एम्प्लॉयड यूथ मतलब यूथ एम्प्लॉयड यूथ ये वाला। ठीक है, जैसा क्या बोला स्टेट BCD का, B ध्यान देंगे क्या बोला गया किसका BCD का, B यहाँ, C यहाँ, D यहाँ, मतलब 7 10 और 7.5। तो जोड़ेंगे कितना रहेगा 7 7 14, 14 10 24 मतलब 24.5। इसका क्या करना है, इसका रेशियो निकालना है दोनों का 24.5। बस तो क्या करेंगे सोल्व कर लेंगे, जो आएगा रेशियो हमारा वही आंसर हो जाएगा। देखेंगे पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो इसको पॉइंट हम लोगों को नेगलेक्ट करते हुए चलेंगे, काटेंगे इसको 5 बार में काटेंगे, कितना बार में 6 और 65 क्या हो जाएगा, 5 बार में काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5 चौके 20 और 9 मतलब क्या आ जाएगा 65 बता 49 मतलब 65 रेशियो 49 में क्या गया 65 रेशियो 49 जो कि ऑप्शन नंबर बी में। इस रेशियो में क्या करेगा ये डिवाइड करेगा, बस रेशियो ही निकालने बोला गया था तो रेशियो निकल गया। ठीक है, फ्रैक्शन में लिख के भी रेशियो निकाल सकते हैं या इस तरह से अलग अलग लिख करके भी हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देख रहे हैं 16 नंबर देखेंगे। क्या बोला है 16 नंबर कि ए टेंजेंट इन ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विच मीट्स द सर्कल at such that at t such that pt is equal to 10.5 centimeter and second PAB intersect the circle at point A and B if PA is equal to 7 what is the length of the chord AB। ध्यान देंगे मतलब क्या बोल रहा है, एक टेंजेंट ड्रॉ करें। ठीक है, एक सर्कल को जो P बिंदु पर टच करता है, मान लेते हैं एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक टेंजेंट है, टेंजेंट है मतलब क्या होगा इसको बाहरी से टच करते हुए जाएगा। ध्यान देंगे मतलब ये टेंजेंट है, मान लेते हैं यहाँ पर ये हमारा टेंजेंट है। क्या बोल रहा है ए टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, इसको P मान लेते हैं, टेंजेंट हमारा T बिंदु पर मिल रहा है सर्कल का, वही बोला गया T बिंदु पर मिल रहा है। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला गया था इज सच डैट कि PT इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। PT मतलब इसका वैल्यू क्या दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं, बोला इज ए सेकेंड PAB इंटरसेक्ट द सर्किल इन सच डैट AB मतलब एक सर्किल को इंटरसेक्ट करते हुए सेकंड बना रहा है,
ये हमारा सेकंड बन गया। तो ये बोल रहा है पी ए बी, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, पी ए का दिया गया लेंथ है 7, निकालने क्या बोल रहा है, कॉर्ड ए बी का लेंथ निकालने के लिए बोला जा रहा है। ध्यान देंगे, ए बी का लेंथ निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। ध्यान देंगे कैसे निकलेगा, तो हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, टेंजेंट सेकंड थ्योरम जो हमारा कहता है क्या होता है कि जो पी टी हमारा टेंजेंट है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है सेकंड है, तो इस फॉर्मूला हमारा थ्योरम क्या बोलता है कि पी टी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी ए इंटू पी बी, क्या होता है, पी ए इंटू पी बी होता है। ये टेंजेंट सेकंड थ्योरम बोलता है, ठीक है। जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उस वक्त हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, कैसे हम लोग निकालते हैं इसको, ठीक है। अभी हम लोग फिलहाल इसको समझेंगे, आगे चलेंगे। तो ध्यान देंगे पी टी हमारा कितना दिया गया है, 10.5 है। 10.5 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, 10.5 इंटू 10.5 लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, पी ए का कितना दिया गया था 7, पी बी मान लेते हैं x, ठीक है, तभी तो हम लोग निकाल पाएंगे ना। पी बी यहाँ से यहाँ, इसको मान लेते हैं x है हमारा, ठीक है। इसको x ना मान करके चलिए इसी को मान लेते हैं, ए बी का लेंथ x मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ का पूरा क्या हो जाएगा, 7 + x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते देखेंगे, काटेंगे 7 से काटेंगे, 7 बार में काटेंगे, कितने बार में कट जाएगा, 15 × 7 = 75, मतलब 1.5 हो जाएगा। अब गुना करेंगे इसको, क्या 15 × 5 = 75, 5 7 7 और 15, क्या देगा 15 75 और 2 पॉइंट के बाद दीजिए, मतलब 15.75 बराबर क्या है 7 + x। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, घटाएंगे यहाँ पर, इधर लेकर क्या आ जाएगा 8.75 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 8.75 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो ये हमें थ्योरम को ध्यान देना है, ये हमारा थ्योरम है। जब भी टेंजेंट और एक सेकेंड बनेगा तो उसका क्या होगा, लेंथ का टेंजेंट का स्क्वायर इंटू क्या होगा, पी ए इंटू पी बी हो जाएगा, बस इसी पर हम लोग बैठा देंगे, आ जाएगा आंसर। आगे चलेंगे 17 नंबर क्या बोल रहा है कि रिमाइंडर निकालने बोल रहा है, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ 325 गुना 608 गुना 853, 13 से अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो रिमाइंडर वाले हम लोग थ्योरम पढ़े थे हम लोग नंबर सिस्टम में। ध्यान देंगे क्या बोला गया कि 335 गुना प्रोडक्ट बोल रहा है, प्रोडक्ट यही होता है 608 गुना 853 बटा क्या करना है 13 से डिवाइड करना है। तो हम लोग पढ़े थे, क्या करेंगे, ऐसा ना करें कि सबको हम लोग गुना करें अब 13 से डिवाइड करें, ऐसा तो नहीं करेंगे, काफ़ी लंबा प्रोसेस लग जाएगा, बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके बारी बारी से सब में डिवाइड करेंगे। तो हम लोग पहले यहाँ डिवाइड करते हैं, ध्यान देंगे कितना 13 दूनी 26 हो गया। क्या करेंगे, वो सिर्फ रिमाइंडर देखेंगे, क्या करेंगे सिर्फ रिमाइंडर को लिखेंगे। ध्यान देंगे अगर देखा जाए क्या जाएगा 13 दूनी 26 और 26 हो गया, 7 75 65 मतलब क्या है, यहाँ 10 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ अगर काटेंगे तो रिमाइंडर से देखेंगे, यहाँ क्या बचेगा 10 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ देखेंगे यहाँ काटेंगे तो क्या जाएगा 13 × 52 और कितना जाएगा 52 और 88, 13 × 6 = 78, यहाँ भी 10 बचेगा, ठीक है। यहाँ भी रिमाइंडर 10, यहाँ देखेंगे 13 × 6 = 78 और हो जाएगा कितना 78 73 मतलब 53 65, यहाँ बचेगा क्या 8 बचेगा, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ 10, यहाँ भी 10, यहाँ 8। लेकिन क्या करेंगे, जब रिमाइंडर बचता है तो क्या करते थे हम लोग, गुना कर देते थे रिमाइंडर को। तो गुना करेंगे क्या जाएगा 10 × 8, 10 × 10 × 8 करेंगे क्या जाएगा 800। 800 भी क्या करेंगे अब 13 से डिवाइड कर देंगे, 13 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा रिमाइंडर हमारा वही आंसर हो जाएगा। रिमाइंडर कितना जाएगा देखेंगे, कितना रूम कटेंगे 13 × 6 = 78, 13 × 6 = 78 मतलब क्या जाएगा 2 20 मतलब 13 का ही 13 मतलब 7 हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। क्या जाएगा अगर उसको काटेंगे 13 × 6 = 78 मतलब 2 20 हो गया, तो 20 को 13 से भाग के देंगे क्या बचेगा रिमाइंडर 7 बचेगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं 18 नंबर बोल रहा है कि द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 625 आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 32%, द मार्केट प्राइस ऑन द मार्केट प्राइस क्या बोला गया कि देयर वाज अ प्रॉफिट ऑफ 25 रुपया, ठीक है। तो बोला गया कि तो प्रॉफिट परसेंट निकालें। ध्यान देंगे क्या बोला गया कि 625 रुपये में क्या बोला गया है मार्केट प्राइस, एमआरपी कितना दिया गया आर्टिकल का 625 रुपया। ध्यान देंगे एमआरपी कितना दिया गया है हमारा, ये एमआरपी बराबर 625 दिया गया है।
ठीक है। आगे क्या बोला गया है कि 32% का डिस्काउंट दे रहे हैं, 32% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो बेच कितना में रहे हैं 68% पर, बेच कितना रहे हैं 68% पर बेच रहे हैं। ठीक है, फलों क्या बोला गया है, आगे क्या बोला गया कि 25% का वो प्रॉफिट होता है। उसके बाद भी क्या बोल रहा है 32% देने के बाद भी वो 25 रुपया का प्रॉफिट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से एसपी निकाल लेंगे कि उसे कितना में बेचा गया है, ध्यान देंगे तो 625 का हम लोग 68% निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि कितने रुपए में बेचा गया है। ध्यान देंगे 32% क्या बोल रहे हैं डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब 68 रुपये में उसे बेच रहे, तो 68%, तो इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, जो काटेंगे 25 बार में काटेंगे, 25 बार में कट जाएगा, ये 25 से और 25 चौके 100 हो जाएगा। ठीक है, जो काटेंगे 4 बार में, ठीक है 17 बार में कट जाएगा। ठीक है, गुना करेंगे तो गुना करेंगे कितना जाएगा 25 से गुना करेंगे 17 × 5 = 85 और 8 है 17 दूनी 34, 8 कितना हो जाएगा 42, मतलब क्या हो गया एसपी कितना आ गया 425 आ गया। एसपी 425 क्या बोला गया था 25 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब इतना रुपये बेचने पर ना उसका 25 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। मतलब क्या होगा उसका सीपी कितना होगा, उसका सीपी 400 रुपया होगा कि नहीं होगा, घटाएंगे ना 25 रुपया इसमें घटा देंगे, प्रॉफिट हो रहा है ना हमारा 25 रुपया, और इसमें घटा देंगे तो सीपी बराबर क्या होता है हमारा, ध्यान देंगे सीपी जब प्रॉफिट दिया होता है तो सीपी बराबर हमारा क्या होता है एसपी माइनस प्रॉफिट होता है। क्या करेंगे सीपी बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट, तो सीपी हम लोग रख देंगे तो सीपी कितना निकल गया 400। क्या बोल रहा गया था परसेंटेज निकालने के लिए, कितना सा परसेंट है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट कितना का था 25 का, बटा क्या करते हैं सीपी करते हैं, गुना क्या करेंगे 100 करेंगे, इसको सोल्व कर देंगे, हमारा वही क्या हो जाएगा आंसर, 20 से 20 कटेगा। क्या करेंगे भागा देंगे, क्या 6 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या बोल रहा था नियरेस्ट लेना इंटीजर, तो 6 आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ध्यान देंगे, समझ में क्या नहीं समझ में आया ये बताइए आप हमको। इसको करेंगे क्या जाएगा, मैं काटेंगे तो 6 × 24 पॉइंट क्या जाएगा 1 मतलब 2 5 6.25 को क्या हम नियरेस्ट लिखेंगे, अप्रॉक्स वैल्यू क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 6%। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि एट प्रेजेंट ए इज यंगर देन बी बाई 8 ईयर्स। बोला गया है कि वर्तमान में देखा जाए तो ए जो है बी से 8 वर्ष छोटा है। ध्यान देंगे ए जो है बी से 8 वर्ष छोटा है। आगे क्या बोला गया है 4 साल पहले देखा जाए दोनों का एज का रेशियो कितना है 1:2। आगे क्या बोला गया फिर निकालने, क्या बोल रहा है कि बी का वर्तमान उम्र निकालने बोल रहा है। तो ध्यान देंगे अगर मान लें ए और बी 2 व्यक्ति है, ठीक है, अगर बी अगर x ईयर है तो ए कितना हो जाएगा x - 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ध्यान देंगे क्या बोला गया था ए के बारे में, क्या बोला गया बी से 8 वर्ष छोटा है, तो अगर ए x ईयर है तो सॉरी बी अगर x ईयर है तो ए कितना हो जाएगा x - 8। आगे चलते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा था क्या कि 4 साल पहले तो इस x - 8 - 4 करेंगे इसमें भी, और बटा क्या करेंगे x - 4 करेंगे, क्योंकि रेशियो में दिया गया था बराबर क्या दिया गया है 1/2। 4 साल पहले बराबर कर दिए, 4 साल पहले रेशियो में दिया गया था बटे में कर दिए, इसको क्या कर दिए ए और बी, तो क्या कर देंगे अब सोल्व कर देंगे, हमारा वही क्या आ जाएगा x आ जाएगा। x का इन b के बारे में निकालने बोल रहा था, x का वैल्यू जो आएगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे सोल्व करेंगे तो देखेंगे गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 12 दूनी 24 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा x - 4 हो जाएगा। x को इधर भेजेंगे 24 को उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा x इधर आएगा। ठीक है, तो 3x हो जाएगा, सॉरी 2x में से 1x गया तो x हो जाएगा, तो x के बराबर क्या आ जाएगा इधर उधर जाएगा तो 20 हो जाएगा, माइनस में था उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 20 - 4 + 20 क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, सॉरी -4 + 24 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया 20, 20 क्या था हमारा b का ही मान था, तो b का ही वर्तमान बोला गया था, तो निकल गया क्या आ जाएगा 20 आ गया। ठीक है, समझ में। आगे चलते हैं, आगे बोल रहा है 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है, विच लिव्स 5 एज ए रिमाइंडर इन ईच केस व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 9, 12 एंड 15। क्या बोला गया कि 8, 9, 12 और 15 को बोला गया क्या कि कौन सा स्मॉलेस्ट मल्टीपल है 7 का। ठीक है,
कि हर दशा में क्या बोल रहा है, 5 रिमाइंडर बचता है। हर दशा में क्या बोल रहा है, 5 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, जब इतना 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 से डिवाइड किया जाता है। बस कुछ करना ही नहीं है। क्या करेंगे, 8, 9, 12 और 15 से क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 8, 9, 12, 15 से क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, वही हमारा क्या एलसीएम निकालेंगे। पहले सबसे पहले एलसीएम कितना आ जाएगा, अगर देखा जाए 8 और 9 क्या जाएगा, 72, 72 और 12, 72, 72 और 15 देखा जाए, 72 और 15 में इसमें क्या है, 3 गुना 24 गुना 5 क्या होगा, 24 25 विशेष से 12 36। ठीक है, 12 24 12 दूनी 36 क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 360 होगा। ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, 8, 9, 12, 15 का एलसीएम 360। अब आगे क्या बोला गया था कि 7 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, कौन सा सबसे छोटा नंबर, तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। अब देखेंगे तो 360 है, 7 का मल्टीपल होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें 7 है ही नहीं है कहीं। जब तक 7 नहीं रहेगा तो ये कैसे 7 का मल्टीपल होगा। तो हमको 7 का मल्टीपल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 से हमें गुना करना पड़ेगा। तो 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 7 42, 4 7 21 और 4 25। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, होगा। अब क्या बोला गया था कि 5 रिमाइंडर बचता है। ठीक है, हर केस में तो 5 रिमाइंडर बचेगा, मतलब क्या होगा, 5 हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2525, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। समझ में, जब भी बोले हर दशा में ये बचेगा, कितना बचेगा, 5 बच रहा है, तो 5 हम लोग ऐड कर देंगे। किससे डिवाइड हो जाए, 8, 9, 12, 15 से क्या करें, 8, 9, 12, 15 का एलसीएम ले लेंगे। और अगर 7 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 7 का मल्टीपल ये कभी हो सकता है 360, नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 7 है ही नहीं कहीं है, इसका एलसीएम में 7 आएगा ही नहीं कहीं। तो 7 लाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 7 से गुना कर देंगे। 7 से गुना कर देंगे क्या आ जाएगा, 2520 आ जाएगा। तो 5 रिमाइंडर बच रहा था, तो 5 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखेंगे किस नंबर, क्या बोला गया है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 2 ट्रेन, रेशियो दिया गया 2:7। आगे बोला फर्स्ट ट्रेन, मतलब फर्स्ट ट्रेन का क्या दिया गया कि 250 किलोमीटर जाने में 5 घंटा लगता है। तो क्या बोला है कि सम ऑफ देयर स्पीड, दोनों ट्रेन का निकालना है। ध्यान देंगे क्या बोला है कि 2:7 में दोनों ट्रेन का स्पीड है। तो पहला वाला क्या दिया गया है कि 250 किलोमीटर जाने में 5 घंटा लगता है। मतलब क्या हो गया कि इसका कितना स्पीड निकल गया, 50 का स्पीड निकल गया। 250 किलोमीटर जाने में 5 घंटा लग रहा है, तो स्पीड बराबर क्या था, डिस्टेंस बाई टाइम करेंगे तो क्या जाएगा हमारा 50 आ जाएगा किलोमीटर। तो 2 रेशियो बराबर कितना है, 50। 2 रेशियो का वैल्यू 50, तो हमें क्या निकालना है, 9 को निकालना है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर 25। ध्यान देंगे 1 रेशियो का 2 रेशियो बराबर 25, तो 1 रेशियो का 2 रेशियो का वैल्यू 50 है, तो 1 रेशियो का वैल्यू 25 हो जाएगा। तो 9 का निकालना है, तो 25 गुना 9 कर देंगे, कितना आएगा 225 हो जाएगा। कहाँ गया 225, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ेंगे, पहले समझेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन को देखेंगे। क्या बोल रहा है कि 2 कॉमन टेंजेंट AC एंड BD टचेस 2 इक्वल सर्किल सच ऑफ द रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों का रेडियस क्या दिया गया, बोला गया कि 2 कॉमन टेंजेंट हैं। ठीक है ना, AC और BD देखा जाए, दोनों कॉमन टेंजेंट मतलब दोनों सर्कल के लिए एक AC यहाँ से यहाँ, ध्यान दे AC ये है, ठीक है, और BD ये है, दोनों कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, जिसका लेंथ दिया गया है, सॉरी आगे क्या बोला गया है कि दोनों सर्कल का रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर है। दोनों सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो आगे क्या बोला गया है कि निकालें, फाइंड द लेंथ ऑफ BD, सॉरी इफ द लेंथ ऑफ BD का लेंथ कितना दिया गया 48। तो निकालना क्या चीज़ का, AC का, AC मतलब ये वाले का लेंथ निकालना है। ठीक है, बस कुछ करना ही नहीं है। ध्यान देंगे ये हमारा क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, तो एक देखा जाए तो हमारा क्या है, अगर देखेंगे BD हमारा जो है वो ट्रांसवर्स टेंजेंट है, और AC हमारा जो है, AC जो हमारा है वो क्या हमारा है, कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ट्रांसवर्स टेंजेंट है, ये हमारा क्या है, कॉमन टेंजेंट है। तो हम लोग ट्रांसवर्स टेंजेंट और कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखेंगे तो हमारा क्या होता है, अगर देखेंगे
AC को, AC हमारा क्या हमने माना है, AC हमारा क्या है, कॉमन टेंजेंट है। और BD हमारा कौन सा है, ट्रांसवर्स टेंजेंट है। ठीक है, तो ध्यान देंगे जब भी हमारा क्या हो, AC कॉमन टेंजेंट है और BD हमारा क्या है, ट्रांसवर्स टेंजेंट है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देंगे AC बराबर हमारा क्या होता है, जब भी हम लोग क्या है कॉमन टेंजेंट, तो अंडर रूट हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट क्या करेंगे, दोनों सर्किल का डिस्टेंस, दोनों सर्किल का डिस्टेंस का स्क्वायर, मान लेते हैं D है डिस्टेंस, ठीक है, तो D का स्क्वायर माइनस क्या करते हैं, ध्यान देंगे माइनस क्या करेंगे, देखेंगे तो डिफरेंस ऑफ रेडियस, क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ रेडियस, तो रेडियस क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ रेडियस मान लेते हैं R माइनस R का स्क्वायर। इस तरह से BD बराबर क्या हो जाएगा, BD बराबर भी क्या होता है हमारा कि डिस्टेंस ऑफ रेडियस प्लस क्या होता है, दोनों R का R प्लस R का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, बस इसे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। हमको कहाँ दिया गया, BD दिया गया है, तो BD से चलेंगे, इस इक्वेशन से चलेंगे, और इस इक्वेशन से चलेंगे, देखेंगे BD का वैल्यू क्या दिया गया है, 48 दिया गया है, बराबर क्या है, अंडर रूट D स्क्वायर, तो D स्क्वायर को D रहने देते हैं, D स्क्वायर, अब प्लस देखते हैं R कितना है, ध्यान देंगे दोनों का रेडियस सेम है, कितना है, 7 7 है, 7 7 जोड़ेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे 7 और 7 को जोड़ेंगे, क्या जाएगा, 7 और 7 14, प्लस क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर हो जाएगा, जो क्या करेंगे, रूट को उधर भेजेंगे, तो रूट को उधर भेजेंगे क्या जाएगा, 48 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 48 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी ये माइनस होता है, सॉरी, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको रूट को उधर भेज दिया ना, क्या जाएगा, D स्क्वायर माइनस क्या जाएगा, 14 का स्क्वायर, ध्यान देंगे 14 का स्क्वायर उधर भेज देंगे, तो क्या जाएगा, D का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर होगा। अब ध्यान देंगे जब भी 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो 50 के स्क्वायर का बराबर होता है। ध्यान देंगे 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 50 के स्क्वायर का बराबर होता है। ठीक है, तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर यहाँ से देखा जाए तो D का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, D का वैल्यू 50 आ जाएगा, आएगा D बराबर 50। तो क्या करेंगे, D का वैल्यू अगर यहाँ रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, AC पता चल जाएगा। ठीक है, AC पता चलेगा तो AC कितना आ जाएगा हमारा, देखेंगे AC बराबर क्या हो जाएगा, 50 का स्क्वायर माइनस क्या करना है, ध्यान देंगे माइनस करना है 7 में से 7, देखेंगे 7 में से 7 जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे, देखेंगे ये 0 हो गया, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस ये हट जाएगा, क्या जाएगा 50 का स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा, AC का वैल्यू क्या आ गया, AC बराबर 50 आ गया। यही तो निकालना था, AC का वैल्यू निकालना था, AC बराबर 50। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है, इसको 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से, इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, एक बार पढ़िए क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 हो। ठीक है, फिर आगे क्या बोला, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर क्या हो, -6 हो। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 1604 हो। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ध्यान देंगे क्या दिया गया है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये दिया गया। ध्यान देंगे हम लोग जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड बराबर क्या होता है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस क्या होता है, माइनस क्या था 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यही क्या होता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स होता है। ठीक है, इसे क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को सारे को वैल्यू को पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान देंगे क्या दिया गया, एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू का वैल्यू कितना दिया गया, 1604 हो गया, माइनस क्या बोल रहा है, एक्स वाई जेड। ठीक है, 3xy निकालना है तो इसको xyz रहने देते हैं। आगे चलते हैं, क्या गया, xyz प्लस में क्या दिया गया, 11 हो गया, यहाँ ध्यान देते 11 है, 11 का स्क्वायर करेंगे क्या जाएगा, 121 हो जाएगा, 121 माइनस, अब ध्यान देंगे माइनस क्या है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स क्या है, -6 गुना 3 करेंगे क्या जाएगा, 18 हो जाएगा,
प्लस में 18 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे 18 हो गया, क्या है इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 139 हो जाएगा। ठीक है, 139 गुना 11 होगा, इसको गुना करेंगे, ध्यान देंगे इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 9 99, 9 11 3 33, 9 44 4 11 4 15। ठीक है, इतना आ गया वैल्यू, मतलब क्या हो गया 1600 प्लस 4 माइनस 3xyz का वैल्यू क्या आ गया, इतना आ गया। तो देखा जाएगा 3xyz का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे तो वैल्यू घटाएंगे, देखेंगे घटाएंगे कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे क्या है, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया, क्या 11 9 99, 9 11 3 33 और 9 32। ठीक है, इसको सॉरी 42। ठीक है, इसको कर देंगे, इसको इधर भेज देंगे, इधर भेज देंगे, घटाएंगे, देखेंगे 1604 में से 1529 से हम लोग क्या करेंगे 1604 में जाना है, तो देखेंगे कितना होगा 71, 71 और 4 75 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो x y z का वैल्यू क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, 3 उधर भेज देंगे तो x y z का वैल्यू क्या आ गया 25 आ गया, वही निकालना था, x y z का वैल्यू निकालना था, बस कुछ करना ही नहीं था। इस फॉर्मूले पर क्या कर देंगे, बैठा देंगे, हमारा फॉर्मूला था x प्लस वाई प्लस जेड क्यू, सॉरी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर माइनस 3xyz बराबर क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, इस पर रख दिए, हमारा आ गया एक्स वाई जेड निकालना था, बस 25 यही हमारा आंसर था। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देख रहा है क्या बोल रहा है 24 नंबर कि कॉट बी बराबर 12/5। कॉट बी का वैल्यू क्या होता है, मतलब कि बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा कितना हो जाएगा 12, परपेंडिकुलर क्या हो गया 5। ध्यान देंगे कॉट बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर बेस बाई परपेंडिकुलर, बी हमारा कितना हो गया 12, पी हो गया कितना हमारा 5। तो निकालना क्या बोल रहा है सेक बी। ध्यान देंगे सेक बी बराबर हमारा क्या होता है हाइपोटेनस बाई बेस होता है, क्या होता है हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस यहाँ से निकाल लेंगे 15 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया h बराबर 13 हो गया। अब बेस हमारा कितना है 12 है, तो 13/12 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। समझ में, सेक थीटा बराबर क्या होता है हाइपोटेनस बाई बेस होता है, बस वही लगा दिए। आगे चलते हैं, आगे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है इसे देखेंगे बढ़िया से, क्या बोल रहा है कि एक वर्टिकल पोल एंड ए वर्टिकल टावर आर ऑन द सेम लेवल ऑफ द ग्राउंड। तो दो चीज है, क्या बोल रहा है एक टावर है एक पोल है, दोनों सेम ग्राउंड पर है। मान लीजिए ग्राउंड हमारा है, ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है ये टावर है, पोल है, मानते हैं हमारा क्या टावर है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या बोला गया है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। टॉप से बोल रहा है पोल के टॉप से टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यही होता है हमारा, ठीक है, ये हमारा कितना है 60 डिग्री है। आगे क्या बोला एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या दिया गया टावर का बॉटम का 30 डिग्री, मतलब ये वाला 30 डिग्री है, मतलब ये हो गया हमारा 30 डिग्री, ये 30, तो ये हमारा हो गया क्या 30 डिग्री। ठीक है, तो आगे क्या बोला गया इफ द हाइट ऑफ द पोल इज 24 मीटर, ये कितना दिया गया है 24 मीटर। तो निकालना क्या बोल रहे हैं हाइट ऑफ द टावर, इसका टावर का हाइट निकालने बोल रहा है, बस कुछ है ही नहीं है, बस ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्या आ जाएगा हमारा, ध्यान देंगे ये 24 है, ठीक है, हो जाएगा 24√3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। जब भी हम लोग क्या बोलते हैं, जब भी 30 दिख जाए, एंगल 30 दिख जाए, क्या बोलते हैं साइड को ये 1:√3 में बांटता है, 1:√3 के रेशियो में बांटता है। तो 1 बराबर 24 है, तो √3 बराबर क्या आ जाएगा 24√3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, समझेंगे। तो क्या हो जाएगा ये भी हमारा क्या हो जाएगा 24√3 होगा। ध्यान देंगे जब 60 होता है तो क्या बोलता है √3:1 के रेशियो में बांट देता है, ये √3 हो जाता है, ये 1 हो जाता है कि नहीं होता है। तो 1 बराबर 24√3 है, तो √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 24×3 = 72 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो 1 बराबर क्या है 24√3 है, तो √3 बराबर क्या आ जाएगा, √3 को इधर गुना कर देंगे, तो √3 गुना क्या आ जाएगा 24√3, तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 24×3 = 72 हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ 72, यहाँ से यहाँ कितना है हमारा 24 है, तो इसको जोड़ देंगे पूरा 72 को 24 में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3rd में है। ठीक है, समझ में आएगा कैसे करना है। हमेशा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन इसी तरह से ही रहता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन ही रहेंगे, कुछ ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। जैसे ही 30 दिख जाए उसको आपको 1:√3 में बांट दीजिए, जैसे ही 60 दिख जाए
√3:1 में इसे बांट दीजिए, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ऐसे नहीं कीजिएगा पता चला कि अब tan थीटा लगा रहे हैं, tan थीटा थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लग जाएगा, उतने करने की जरूरत ही नहीं है। बस यहाँ पर देखते के साथ ही सारा बन जाएगा, कोई कलम ज़्यादा चलाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग इतना ही रखते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप लोग अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दें, बताएं। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।